नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 का जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, आखिर में डिले है, कितना डिले है, कब तक आपको विज्ञापन मिल सकता है। और दोनों में बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट को जोड़ के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट 3 पदों की भर्ती आएंगी। तीनों में फ्रेंड्स कितने पदों की संख्या रहने वाली है, आपके पास तकरीबन कितना समय मिलेगा परीक्षा कंडक्ट कराने तक, विज्ञापन से परीक्षा होने तक कितना समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, देखो ये विज्ञापन ऑलरेडी डिले है, ठीक है, ये सबको पता है, बट ये कितना डिले हो सकता है अभी मैं आपको बताऊं। वर्तमान स्थितियाँ ये हैं, आपको अक्टूबर माह तक, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट तक जो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन चल रहे हैं फ्रेंड्स वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम मान के चलिएगा अक्टूबर का माह पूरा लग जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के माह लगने के बाद आपको पता चलेगा डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जो आपके ARO होते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उनको प्रमोट करके ARO बनाया जाता है, रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है इसमें डायरेक्ट क्या है, ARO जो है, ARO के पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी, RO की कम रहती है, ठीक है। पदों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स, देखो अभी के लिए जब तक ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होते हैं, उससे पहले फ्रेंड्स जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी रहती है ये बता पाना शायद अभी से पूरी तरीके से सार्थक नहीं है। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि कितने पदों की संख्या रहने के चांसेस हैं। ARO में मैं आपको बताऊँ, आपके 300 प्लस पद रहने वाले हैं ARO में, और आपके RO में बोले तो रिव्यू ऑफिसर में आपके 120 प्लस पद रहने वाले हैं। कम से कम आप ये मान के चलिएगा, जब आपका विज्ञापन आएगा साथियों, तो आपके तकरीबन आप कह सकते हो कि 350 से 400 के बीच में RO ARO के पद रह सकते हैं। अभी के लिए आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के कितने 32 पद खाली हैं, 32 पद रिक्त हैं। तो हो सकता है कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 पद दे सकते हैं, 5 या 10 पदों का इजाफा हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 40 या मैक्सिमम 45 पद हो सकते हैं, ठीक है। इतने आपके कंप्यूटर असिस्टेंट हैं। और RO ARO के दोनों के मैं आपको बताऊँ 360 या 65 पद रह सकते हैं विज्ञापन आपका जब आता है, ठीक है। विज्ञापन देखो अभी मैं आपको बताऊँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बाद, देखो ये विज्ञापन आपका कब 2024 में आएगा, बिल्कुल ये तय है, ठीक है। 2024 में आना विज्ञापन ये 100% ये तय है, ठीक है। अब देखो विज्ञापन नवंबर के बाद, ठीक है, चांसेस हैं कि आपके मिड ऑफ नवंबर में, नहीं तो नवंबर के लास्ट में, ठीक है। नवंबर माह में विज्ञापन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। विज्ञापन आने के बाद देखो आपको पता है ये जो भर्ती है इसमें डिले हो रहा है अभी, ठीक है, लेकिन विज्ञापन आने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का डिले नहीं होता है। मैक्सिमम आप मान के चलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना 2 माह का समय मिलता है, 2 माह का समय मिलता है। परीक्षा कंडक्ट करा ली जाती है, NTA जिसकी परीक्षा कंडक्ट कराता है। कंपटीशन इसमें फ्रेंड्स बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि यही एक अच्छी गवर्नमेंट रेप्यूटेड जॉब है, जिसमें क्या है आपको केवल एक ही पेपर होता है, आपका एक ही पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। उसके 200 नंबर का जो पेपर होता है, ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे में पेपर होता है। उसके 15 मिनट के बाद आपसे कितनी 30-25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो कंडक्ट कराई जाती है 15 मिनट में, 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। टोटल आपकी 250 जो नंबर हैं वो आपके मेरिट बनते हैं, कट ऑफ जाती है। 200 नंबर का जो पेपर, 50 नंबर की टाइपिंग, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली देखो आपको पता पदों की संख्या मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 400 से ज़्यादा नहीं आएगी, 400 रहेगी, ठीक है। बट इस जॉब का कैंडिडेट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहता है, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसमें यदि आप थोड़ा सा भी फोकस होकर मेहनत से तैयारी कर लें, ठीक है, तो आप मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थियों को मन में शायद संशय होगा, डाउट होगा कि बहुत से पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO ARO के ऑलरेडी मतलब बिके हुए होते हैं, मतलब वहाँ पे धांधली चलती है। तो देखो ये सब थोड़ा बहुत सब जगह चलता है। यदि आप ऐसा ही सोचेंगे तो शायद पता चलता है कि आप मतलब आशावादी नहीं हैं। आपको ये सोचना है केवल अपने लिए एक सीट है वो अपने लिए रिजर्व करना है। उसके लिए आप मान के चलिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO ARO या कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अपने से लिए आप एक सीट जब ही रिजर्व कर पाओगे जब आप एडवांस में तैयारी करके चलोगे, क्योंकि आपका इसमें तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दी मैक्सिमम 2 माह का समय मिलता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलता है, ठीक है। पेपर आपका अच्छा खासा आता है, और आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा उसमें से आप मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो 170 नंबर आपको लेके आने ही आने हैं, ठीक है। टाइपिंग में आपके 50 नंबर की टाइपिंग होती है, टाइपिंग में 50 में से कम 45, ठीक है। आप मान के चलिएगा 250 में से कम नहीं तो 210 प्लस नंबर लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए।
आपकी ये भर्ती 2021 में आई थी, 2021 के बाद अभी तक नहीं आई है। 2023 में यद्यपि बात करें तो विगत वर्षों का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 2023 में प्रस्तावित थी, बट किसी कारणवश 2023 में नहीं आई है। अब आपकी 2024 में ये भर्ती आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा देखो ग्रुप सी और डी की बात करें फ्रेंड्स, ग्रुप सी और डी की ये भर्ती फ्रेंड्स इस वर्ष नहीं आएगी, ये आपको 2025 में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इससे पहले आपकी आर से पहले ग्रुप सी और डी की आई है। पैटर्न तो यही बोलता है कि एक वर्ष 2021 में आपकी आई थी आर की, इसके बाद ग्रुप सी और डी की आ चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी आर की भर्ती आएगी, इसके बाद ग्रुप सी और डी की आएगी। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। सबसे अच्छी बात है देखो क्या है, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा, आपको कोई ना बताए कि आपको कितनी तैयारी करनी है, बस आपको ये सेल्फ मोटिवेशन की सबसे बड़ी बात है, आपको ये रिमेंबर रखना हमेशा के लिए कि भैया यदि आप ARO बनते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कम से कम आपकी 60,000 सैलरी इन हैंड रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारी सर्विसेज और मिलती हैं सैलरी की बियॉन्ड। यदि आप RO बनते हो तो आपकी कम से कम मान के चलिएगा 66,000 इन हैंड सैलरी रहती है, ठीक है। कहीं भी आप जॉब करते हो चाहे किसी भी विभाग में, सबसे पहले मायने रखता है कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलता है, जो आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। यदि आपके पास समय है और आपको टाइपिंग में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, यद्यपि आप, मैं मानता हूँ किसी न किसी परीक्षा से जुड़े हुए होंगे तो आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके पास घर पे पर्सनल लैपटॉप PC है, तो आप 20-25 मिनट डेली दे सकते हो टाइपिंग में। यदि आपको टाइपिंग का TV कुछ भी नहीं आता तब, जैसे कि आपके कीबोर्ड पे हाथ सेट हो जाए, आपकी जो उंगलियां हैं कीबोर्ड आपको याद हो जाए। अदरवाइज़ आपकी देखो, अब मैं बता चुका हूँ, तैयारी आपकी टाइपिंग ही डिसाइड करती है कि आपको सिलेक्शन होगा इसमें नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थी इससे पहले उनका आर में सिलेक्शन हुआ है, उनके टाइपिंग में फ्रेंड्स आप मान के चलिएगा 50 में से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके 48 और 49 नंबर हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में तो आपको पता कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, पेपर में तो आपके सबके आप मान के चलिएगा जिसका भी सिलेक्शन होगा उसके कम से कम नहीं तो 165-70 नंबर से नीचे होंगे ही नहीं, इनसे नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। बाद में टाइपिंग डिसाइड करेगा कि टाइपिंग में आपने कितनी मेहनत करी है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।